आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। जैसा कि हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, कि हर बिजनेस के ट्रांजैक्शन का जिसको कि हमने रिकॉर्ड करना है उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट हमें बनाना पड़ता है, जिसके बेस पर हम बाद में उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हुआ भी था कि नहीं हुआ था। मैंने आपको माल बेचा था नहीं बेचा था, आपने मुझे पैसे दिए थे नहीं दिए थे, या कोई भी खर्चे की पेमेंट हुई थी नहीं हुई थी, कोई इनकम मिली थी नहीं मिली थी। हर ट्रांजैक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके बेस पर हम बाद में उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ऑडिटर आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, तो वो कैसे करेगा? उसे क्या पता आपने गुड्स खरीदा था, उसे क्या पता आपने एक्चुअल में पेमेंट करी है नहीं करी है राम की। तो हर ट्रांजैक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, जिससे उसको बाद में वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी भाई, हाँ ये सही था ट्रांजैक्शन। तो पहले पेज पे देखो क्या लिखा है, एन एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन और एन इवेंट, कि सोर्स डॉक्यूमेंट एक ट्रांजैक्शन या इवेंट का एक एविडेंस है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट having taken place. It is of the prime importance of accounting because accounting is based on factual financial information, that is evidence. एग्जाम्पल तो हम पढ़ ही लेंगे। अब पढ़ने जा रहे हैं हम सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट। These documents are source document and evidence in support of the transaction. They are also sometimes called supporting document. अंडरलाइन करते रहना इन चीजों को। अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। पेज नंबर 7 पे ही है, 7th चैप्टर, पहला पहला पेज। सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है कैश मीमो, और सेकंड क्या, जरा देख के बताओ? इनवॉइस या बिल। एक ही आता है वैसे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो मैंने समीक्षा को 50,000 का माल कैश में बेचा, तो मैं एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसको बोलते हैं कैश मेमो। उसमें लिखूंगा मैंने समीक्षा को क्या क्या चीज किस किस रेट पे कितने में बेची है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, कि ट्रेड डिस्काउंट है तो कितनी है, कैश डिस्काउंट दे रहा हूं तो कितना है, उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, उसमें पूरी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। और उस डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी है वो मिलेगी समीक्षा को, और डुप्लीकेट या कार्बन कॉपी रखूंगा मैं। ठीक है? तो जब हम गुड सेल करते हैं तो कस्टमर को जो वेंडर है वो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट देता है? कैश मेमो। जब कैश में सेल की जाती है, देखो, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। बनाता कौन है? सेलर। व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, इट हैज डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, कि उस गुड्स की पूरी डिटेल होती है जो बेचा है, क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम एंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, beside the date of transaction, other terms and condition। डेट भी आती है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन भी आती है, क्वांटिटी, रेट, प्राइस, कितने में क्या, कितना कैश मिला, पूरी डिटेल उसमें आ जाती है। ठीक है जी? तो ये क्या था हमारा कैश मेमो। नेक्स्ट, इनवाइस और बिल। अगर मैंने समीक्षा को उधार पे माल बेचा, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू समीक्षा, अब मैं समीक्षा को क्या दूंगा? इनवाइस। सेम सेम टू सेम कंटेंट होगा, क्या कि क्या क्या माल बेचा है, कितनी कितनी क्वांटिटी में बेचा है, उसका प्राइस क्या क्या है, कितने रुपए में बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट कर कितने में दिया है। ठीक है? और भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, सारी बातें लिख दूंगा। बस वही जो पहले कैश मेमो था, अब वो क्या बन गया? इनवॉइस मेरे लिए, समीक्षा बोलेगी उसको बिल। समीक्षा को क्या मिला है और मैंने क्या दिया समीक्षा को? इनवॉइस। अगर मैंने कैश में माल बेचा है तो कैश मेमो, उधार में माल बेचा है तो इनवॉइस या बिल। आईडी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, वाउचर। पहले दो वाउचर हम पढ़ चुके हैं, कैश मेमो और इनवॉइस। अब आ गए हम ओके थर्ड सर। पे। ओके सर। थर्ड है रिसीट। रिसीट समझते हो क्या होती है? जैसे आप लोग मुझे फीस देते हो, अब मैं हार्ड कॉपी तो नहीं देता एक्चुअल में, पहले मैं हार्ड कॉपी, ओरिजिनल कॉपी मैं स्टूडेंट को देता था, देने वाले को, और जिसको पैसे मिलते हैं नहीं मुझे, मैं उसकी कार्बन कॉपी रखता था, डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास रहती थी। ओरिजिनल कॉपी जो थी वो किसको मिल जाती है? परचेजर को। और सॉरी, परचेजर को नहीं, जिसने पेमेंट करी है, पेमेंट करने वाले को। अब मान लो मैंने अपने नौकर के हाथ भिजवा दिए पैसे रचित के पास, नौकर ने आके कह दिया मैंने दे दिए, बाद में मैंने कंफर्म किया रचित कहता मेरे को तो मिले ही नहीं।
अब मेरे पास क्या सबूत है भाई? मैं तो कहूंगा मैंने दे दिए थे, भिजवाए थे। अब नौकर झूठ बोल रहा है कि रचित झूठ बोल रहा है, कौन जाने। तो सीधी सी बात भैया, सोर्स डॉक्यूमेंट। मेरा नौकर जब इसको पेमेंट करेगा तो रचित उस पर रिसीट इशू करेगा, जिसके लिए लिखा जाएगा किसने पैसे दिए, कब दिए, ठीक है ना। और वो जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। और डुप्लीकेट कॉपी रचित के पास रह जाएगी। जिसको पैसे मिलते हैं वो बनाता है रिसीट, उसकी कार्बन कॉपी वो खुद रखता है, और ओरिजिनल कॉपी देने वाले को मिलती है। देखो, when cash or check is received from a customer, a receipt for the amount received is issued. The receipt is prepared in duplicate. The original copy is given to the party making the payment, and the duplicate copy is kept for record. जिसको पैसे मिले हैं, ठीक है जी। देखो, मेरी भी रिसीट कुछ कुछ ऐसी ही होती है। ऊपर मेरे इंस्टीट्यूट का नाम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर भी होता है, फिर लिखा होता है रिसीट फ्रॉम डैश डैश। पहले फिर इंग्लिश में भी लिखा होता है कितने पैसे मिले, उसके आगे लिखा होता है कैश मिला है, चेक मिला। चेक मिला तो चेक का नंबर होता है, समझ रहे हो बात को, पूरी डेट वेट सब होता है। मेरे नीचे मेरे सिग्नेचर होते हैं। देखा कभी रिसीट? देखिए ना। तो भेजता वो एक्चुअल में उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास जानी चाहिए। पर आजकल बहुत सारे काम मेरे तो इनफॉर्मल ही होते हैं, फॉर्मल तरीके से क्या ही चलूंगा। तो एक्चुअल में इसकी हार्ड कॉपी, ओरिजिनल कॉपी आपके पास आनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है पे इन स्लिप, पेज नंबर 7.3। पीएस अग्रवाल से पढ़ रहे हैं। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप यूज होती है बैंक के केस में। जैसे मान लो मैंने अपने नौकर को कहा जाके बैंक में 50,000 रुपए जमा करा के आ जा, वो कहेगा मैंने जाके जमा करा दिया, मैं खुश। और बाद में पता चला मेरे अकाउंट में तो जमा नहीं हुए। वो कहता है मैंने तो दिए थे कैशियर को, कैशियर ने नहीं डाले होंगे आपके अकाउंट में। हो सकता है ना। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, आप जब बैंक में पैसे जमा कराने जाते हो तो उसमें दो पार्ट होते हैं। उन दोनों ही पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ही पार्ट में लिखा जाता है किसके अकाउंट में जमा हो रहा है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, कितने पैसे जमा कराए, वर्ड्स में भी लिखा होता है। फिर एक कॉपी तो बैंक अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसको भी तो सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए ना, उसके बेस पर उसको भी तो रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन को। और एक कॉपी पे वो, जैसे काउंटर फाइल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो कस्टमर को पकड़ा देता है, जमा कराने वाले को। उस पर कैशियर अपने साइन करता है, बैंक की स्टैंप लगाता है, तो वो लाकर मुझे दे देगा। तो मुझे दिख जाएगा बैंक की स्टैंप लगी हुई है, कैशियर के साइन है पड़े। तो अब तो चीटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, अब तो कोई मना नहीं कर सकता, जुटला नहीं सकता। तो मैंने कहा ना, हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है, ये एविडेंस है एक तरीके से। सारे सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो एविडेंस का काम करते हैं, बिकॉज ऑफ वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कि हर ट्रांजैक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके बेस पर बाद में उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है। तो एक प्रिंसिपल भी याद हो गया आपको इसी बहाने। नेक्स्ट, चेक। अब चेक तो सबको ही पता है, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक with which amount is held and the payable or in after due date। मतलब चेक एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा होता है कि किसको पैसे मिलने हैं, उस पर एक डेट डली होती है, और वो बैंक को एक तरह से ऑर्डर करते हैं कि भैया जो चेक लेकर आए उसे दे देना। बैंक वाले क्या करेंगे, मैंने मान लो समीक्षा को चेक काट के दिया है, तो बैंक, समीक्षा बैंक में लेके जाएगी, बैंक वाले मेरे अकाउंट में से काट कर समीक्षा को पैसे पकड़ा देंगे या समीक्षा के अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा, ये भी लिखा होता है इसमें, द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड इज रिटन आफ्टर द वर्ड पे टू। यानी पे टू एक हेडिंग होती है, उसके आगे लिखा होता है किसके नाम पे है। मैं पे टू के आगे लिख दूंगा समीक्षा, तो समीक्षा को मिल जाएंगे पैसे। मैं ये बोल रहा हूँ कि समीक्षा को दे दूंगा। नेक्स्ट, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो आता है एग्जाम में। या तो आता है इनवाइस, कैश मेमो, एक ही बात है। ये आता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये आता है टाइप्स ऑफ वाउचर, कितने टाइप के वाउचर होते हैं। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही डाल देते हैं क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने समीक्षा को 50,000 का माल उधार में बेचा, इसको मैं कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट इश्यू करूंगा? इनवॉइस। उसमें लिखा है कि मैंने क्या बेचा, किस रेट पे बेचा, सब कर करा के 50,000 का माल बेचा, मैंने समीक्षा से 50,000 लेने, इसका एक सबूत है मेरे पास, सोर्स डॉक्यूमेंट। मान लो उस माल में डिफेक्ट निकला, समीक्षा मुझसे बहुत नाराज है कि गुड्स तो डिफेक्टिव था जी। तो मैं समीक्षा को दो ऑफर करूंगा
कि आप बहुत परेशान हो तो भैया माल वापस कर दो, लेकिन अच्छा होगा आप माल वापस मत करो, आप ना मुझे ना 5,000 रुपये कम दे दो। चलो, अब समीक्षा को पास ऑप्शन है कि वो मुझे को माल वापस करती है कि मुझे 5,000 रुपये कम देती है, रिबेट लेना पसंद करती है। मान लो समीक्षा कहती है चलो मैं 5,000 की रिबेट ले लेती हूँ, तो मैंने जो डिस्काउंट दिया उसको अकाउंट में टेक्निकल लैंग्वेज में रिबेट बोलते हैं। रिबेट, गुड्स में डिफेक्ट था, मैंने जो डिस्काउंट दिया उसको क्या बोलेंगे? रिबेट। अब कल को जब ये पैसे की पेमेंट करने आएगी मेरे अकाउंटेंट के पास, इसके पास क्या प्रूफ है कि इसको डिस्काउंट मिली थी? अब मैं इसको जब 5,000 का मैंने इसको रिबेट दी थी, मैं उस केस में इसको 5,000 का क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा। आपको याद कैसे रहेगा कि कब डेबिट नोट होता है और ये समीक्षा मुझे डेबिट नोट देगी? अब तुम्हें ये कंफ्यूजन होगी, पता कैसे चलता है कि कब क्रेडिट नोट है कब डेबिट नोट है? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे मैंने समीक्षा को 50,000 का माल बेचा, तो मैंने क्या जर्नल एंट्री करी होगी? समीक्षा अकाउंट नहीं, समीक्षा डेबिट टू सेल्स। समीक्षा को डेबिट करके मैंने अपना डेटर बना दिया 50,000 से। अब इसको मैंने 5,000 की जो रिबेट दी है ना, सोचो इसकी एंट्री क्या बनेगी? मैं क्या एंट्री करूंगा? वेरी गुड, रिबेट डेबिट टू समीक्षा। रिबेट को डेबिट किया है क्योंकि ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। समीक्षा को मैंने क्रेडिट किया है ताकि उसका बैलेंस 45 रह जाए। पहले 50,000 से मैंने डेबिट करके डेटर बनाया था, अब 5,000 से क्रेडिट कर दूंगा तो समीक्षा का बैलेंस कितना रह जाएगा मेरी बुक्स में? 45,000 से डेबिट बैलेंस। अब यहां पर मैंने समीक्षा को क्रेडिट किया, तो मैं इसको क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा कि मैंने आपको क्रेडिट कर दिया, ये प्रूफ है आपके पास कि मैंने आपको क्रेडिट कर दिया, मैं अब इसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। तो मैं इसको 5,000 का क्रेडिट नोट इश्यू कर दूंगा और समीक्षा मुझे डेबिट नोट इश्यू करेगी। क्यों? अब समीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, समीक्षा ने जब मुझसे गुड्स खरीदा था तो समीक्षा ने क्या जर्नल एंट्री करी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज। अब जब रिबेट मिली है तो उसने क्या एंट्री करी होगी? बड़ी जल्दी बना रहे हो एंट्री, वेरी गुड। मनोज डेबिट टू रिबेट। अब यहाँ पर मनोज को इसने डेबिट किया क्योंकि पहले मनोज को 50,000 से क्रेडिट करके समीक्षा ने मनोज को अपना क्रेडिटर बनाया था। अब 5,000 से डेबिट कर दिया, यानी कि लायबिलिटी कम कर दी। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, तो इसने मुझे डेबिट कर दिया, इसने मुझे डेबिट नोट इश्यू कर दिया। तो जब भी हम किसी भी रीजन से किसी को डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो वहां पर डेबिट या नोट या क्रेडिट नोट आ जाता है। खाली ये नहीं कि रिबेट के केस में होगा, अगर मान लो इसने 5,000 का गुड्स ही मुझे वापस कर दिया तब भी मुझे इसे क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। मान लो बिल में बिलिंग मिस्टेक थी, बिल में ही मिस्टेक थी, मान लो 5,000 का माल तो गया ही नहीं था और बिल में लगा दिया गलती से, बिल में लगा दिया गलती से और 5,000 का माल तो गया ही नहीं था, तो भी मुझे अभी 5,000 कम ही देगी ना, मुझे 50,000 पूरे क्यों देगी? उस केस में भी मैं, जब ये मुझे बोलेगी कि बिल में मिस्टेक है, 5,000 का माल तो आया ही नहीं है, तो मैं कहूंगा ठीक है 5,000 रुपये कम दे देना। तब उस केस में मैं इसको फिर से क्या दे इश्यू करूंगा? क्रेडिट नोट। अच्छा, डेबिट नोट भी इश्यू कर सकता हूँ समीक्षा को। हो सकता है एक आइटम मैं लिखना भूल गया हूँ, समीक्षा का फोन आया या मैंने समीक्षा को फोन किया कि भाई वो एक माल और एक्स्ट्रा गया था, वो तो मैं बिल में लगाना ही भूल गया। 50,000 का माल तो मैंने तुम्हें दे ही दिया, लेकिन 5,000 का एक माल और भी गया था जो मैं बिल में लगाना भूल गया। अब इस केस में मैं इसको क्या इश्यू करूंगा? डेबिट नोट। फिर से मैं समीक्षा को और डेबिट करूंगा और ये मुझे क्रेडिट नोट इश्यू करेगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को, वेंडर परचेजर को या परचेजर वेंडर को डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू करता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो चलो एक बार डेबिट नोट को पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 7.4। A debit note is made out evidence that a debit has been made to an account of the party named in the debit note। कि डेबिट नोट इस बात का एविडेंस है कि हमने किसी पार्टी को डेबिट किया है। ऐसे क्रेडिट नोट इस बात का एविडेंस है कि हमने एक पार्टी को क्रेडिट किया है, सीधी सी बात। इट डिटेल द रीजन फॉर द डेबिट। इसमें वो रीजन भी लिखा जाएगा कि क्यों डेबिट या क्यों क्रेडिट किया गया। फॉर एग्जाम्पल डैश डैश डैश। बस बाकी तो वही बातें जो मैंने बताई थी, सारे वही एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीचे। ठीक है जी, अंडरलाइन करना कर लो। A debit note is made out evidencing that debit has been made to a party named in the debit note. It details the reason for the debit। एग्जाम्पल तो कुछ भी दे देना, मर्जी आपकी। तो
अभी तक मैंने जिसको जो भी पढ़ा है ये सब था हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग वाउचर। किसी ने यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अच्छा चलो फिर, अर्णव एक बार माइक ऑन करो। अर्णव माइक ऑन करो। भाई अर्णव तो सो गया। ये थ्योरी पढ़ाओ तो बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं। हार्दिक, हार्दिक। यस सर। अच्छा हार्दिक, मैंने समीक्षा को माल बेचा 50,000 रुपए का। मैं समीक्षा का कौन सा वो इशू करूंगा, बोलने लगा था। मैं समीक्षा को कौन सा सपोर्टिंग वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट दूंगा? सर मैंने इनवॉइस समीक्षा को और बिल। मैंने समीक्षा को 50,000 का माल, ठीक है, मैंने समीक्षा को 50,000 का माल बेचा, तो मैं समीक्षा को कौन सा वो इशू करूंगा, सब डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, इनवॉइस। पैसे नहीं दिए अभी तुमने मुझे, उधार बेचा है, समीक्षा को माल बेचा तो मतलब उधार बेचा है, ठीक है ना। अब समीक्षा ने मुझे 25,000 रुपये भिजवा दिए, अब कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट दूंगा मैं इसको? ऊंचा बोलो, गलत है, इसलिए बिल्कुल गलत है। कैश में वो तब होता है जब नकद में माल बेचते हैं, इनवॉइस तब होता है जब उधार में। यहाँ दोनों बातें नहीं है। समीक्षा मुझे 25,000 रुपये भिजवा रही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत। क्रेडिट नोट भी गलत। अबे और भी देख लो इतने सारे, रिसीट। ये जानबूझ के केस स्टडी बना रहा हूँ मैं अब। तो मैंने समीक्षा को 50,000 का माल बेचा, मैंने समीक्षा को कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट दिया था? इनवॉइस। समीक्षा ने मुझे 25,000 रुपये भिजवा दिए, मैंने समीक्षा को क्या भिजवा दिया? रिसीट। समीक्षा ने मुझे इन्फॉर्म किया कि कुछ माल डिफेक्टिव है, तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें 5,000 की रिबेट दी। अब यहां मैं इसको क्या इश्यू करूंगा? क्रेडिट नोट। और फिर फाइनल अमाउंट इसने मेरे पास वापस भिजवा दी, जो 20,000 रुपए थे वो 20,000 रुपये भिजवा दी। अब मैं क्या इश्यू करूंगा? क्यों नहीं, रिसीट नहीं दूंगा? 20,000 रुपये दे दिए उसने मुझे, 20,000 का चेक भिजवा दिया मैं इसको 20,000 की रिसीट इश्यू कर दूंगा। तो ये चल के समझ आ गए सारी मतलब वाउचर जो थे। ये स्कूल से पूछना, 99% स्कूल वाले वाउचर नहीं आता, थ्योरी में आता है। अब लेकिन नहीं, टाइप्स ऑफ वाउचर पता होने चाहिए, पता होने चाहिए, नॉलेज के लिए आना चाहिए। तो अगला किसी को कुछ पूछना है जो बच्चे ऑनलाइन है? नो सर। चलो नेक्स्ट है पेज नंबर 7.5। वाउचर में सबसे अगली हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ वाउचर। पहला है सोर्स वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट, एक ही बात है। दूसरा है अकाउंटिंग वाउचर। तो सोर्स वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट, इसको तो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। ये बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, किसी ट्रांजैक्शन के होने का एविडेंस है सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स वाउचर। देखो इसमें क्या लिखा देखें। सोर्स वाउचर आर डॉक्यूमेंट विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू। ठीक है जी, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। It is a written document. It contains the complete detail of transaction. It is a proof of transaction. It is generally for the business transaction. It is signed by the maker. अब देखो जब मैं आपको रिसीट इशू करता हूँ तो नीचे साइन करता हूँ ना, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मेरे साइन होंगे। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था मैं? सोर्स वाउचर की। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, अकाउंटिंग वाउचर। पहले सुन लो, सोर्स वाउचर एक एविडेंस है जो बताता है कोई ट्रांजेक्शन हुआ था। जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास सोर्स वाउचर आता है, जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट ने गुड्स खरीदा कहीं से, तो वो गुड्स खरीद के आया, तो वो बिल लेकर आया और बिल लेकर अकाउंट डिपार्टमेंट में आ गया। नहीं नहीं, कैमरा ऑन कर लेते, अच्छा लग रहा था। चलो ठीक है, हेलो। तो जब वो अकाउंट अकाउंट वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट लेके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आएगा, तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है अब ये देखना, उनके पास एक प्रूफ आ गया कि गुड्स तो खरीदा गया है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है, हाँ जी गुड्स तो खरीदा गया है, उधार में खरीदा गया या कैश में खरीदा गया। फिर वो उसके बेस पर अकाउंट डिपार्टमेंट डिसाइड करता है किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ये डिसाइड करना कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो उसके लिए एक वाउचर बनता है, उस वाउचर में लिखा जाता है। तो उसको कौन सा वाउचर बोलते हैं? अकाउंटिंग वाउचर।
देखते हैं बुक में क्या लिखा है। एन अकाउंटेंट हैज विद हिम सोर्स और सपोर्टिंग वाउचर फॉर कैश पेमेंट, कैश रिसीट, इनवॉइस and sales, etc. Before recording in the books of account, these source voucher are analyzed to determine which account or accounts are to be debited and credited. इससे पहले कि सोर्स वाउचर के बेस पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, उसको एनालाइज करना पड़ता है और उसके बेस पर एक सोर्स अकाउंटिंग वाउचर बनता है जिसमें लिखा जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर जिसे कि ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। अंडरलाइन कर लो, अकाउंटिंग वाउचर को अंडरलाइन करो और उसके नीचे अंडरलाइन करो फिर कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर नीचे है, नीचे नीचे। अब नाम से ही पता चल रहा है जिस ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का लेन देन होता है, कैश वाउचर है। जिसमें नहीं होता वो नॉन कैश वाउचर है। तो पहले हम पढ़ते हैं कैश वाउचर। कैश वाउचर इज द वाउचर prepared at the time of receipt or payment of cash। सीधी सी बात, अंडरलाइन कर लो इसको। कैश वाउचर इज द वाउचर prepared at the time of receipt or payment of cash and थ्रू चेक। चेक्स भी होते हैं। अब इसमें और भी आगे आ सकता है, पेटीएम है, ऑनलाइन है, यूपीआई है, सब कुछ है, डेबिट कार्ड से, कैसे भी सारे कुछ है। मतलब जहां पेमेंट हुई है कैश से, चेक से, पेटीएम से, किसी और यूपीआई से, किसी भी एप्लीकेशन से पेमेंट हुई है तो मतलब कैश वाउचर है। अब आगे कैश वाउचर फिर दो टाइप का होता है। एक आपको नजर आ रहा है डेबिट वाउचर, अंडरलाइन करो डेबिट वाउचर, और एक क्रेडिट वाउचर नजर आ रहा होगा। पहले क्रेडिट वाउचर है, फिर उसके नीचे डेबिट वाउचर है। नजर आया? अंडरलाइन कर लो क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर। अंडरलाइन कर लिया? अरे बस भाई पेज फट जाएगा। ये ले मेरा पेन ले तू भाई, मेरा तो जरूरी, तेरा जरूरी है। बच्चे क्या कहते, खत्म हो जाए छोड़ जाते। चलो देखो, कैश वाउचर दो टाइप का होता है, क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर। मैंने रचित को 50,000 रुपए दिए, मैं रचित को क्या करूंगा, तो मैं डेबिट वाउचर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? डेबिट नोट नहीं, डेबिट वाउचर। और रचित क्या बनाएगा? क्रेडिट वाउचर। कैसे? देखो, मैंने रचित को 50,000 रुपए दिए, कैश तो जा ही रहा है, पर डेबिट किसको करना है मुझे, तो मैं डेबिट वाउचर बनाऊं। ऐसी समीक्षा ने मुझे 50,000 रुपए दिए, मुझे समीक्षा को क्रेडिट करना है, डेबिट तो कैश होना ही है, क्रेडिट मुझे किसको करना है, समीक्षा को, तो उसमें मैं क्रेडिट वाउचर बनाऊंगा अपनी बुक्स में। देखो बुक में क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब कैश मिलता है, जैसे मुझे समीक्षा से 50,000 रुपए मिले, तो मैं एंट्री करूंगा कैश डेबिट टू समीक्षा, तो मैं क्रेडिट वाउचर बनाऊंगा जिसमें लिख दूंगा कि मैंने समीक्षा को क्रेडिट किया। ऐसे डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन द पेमेंट इज मेड। बहुत सिंपल, सीधा साधा। चलो नेक्स्ट है नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। जिस ट्रांजैक्शन में कैश का लेन देन नहीं होता वहां बनता है ट्रांसफर वाउचर। जैसे डेबिट नोट आया मेरे पास रचित से, तो मैं ट्रांसफर वाउचर बनाऊंगा। मैं एंट्री कर दूंगा रचित डेबिट टू रिबेट, मुझे रचित से रिबेट मिली थी, मैंने एंट्री कर दी रचित डेबिट टू रिबेट, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर वाउचर बना रहा हूँ, नॉन कैश वाउचर बना रहा हूँ। मुझे जो डेबिट नोट मिला उस डेबिट नोट के बेस पर मैं एंट्री कर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसफर वाउचर वो वाउचर होते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों ही लिखे जाते हैं और इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर हमारा बनेगा, बस दो ही तरीके हो गए। फिर से सुनो, वाउचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाउचर। वाउचर कितने टाइप के होते हैं? दो, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाउचर। अब सोर्स डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट, चेक, पे इन स्लिप, इनवॉइस, है ना, बहुत सारे। और अकाउंटिंग वाउचर कितने टाइप के होते हैं? दो, कौन कौन से?
कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। अब कैश वाउचर कितने टाइप के होते हैं? दो, क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर। और ट्रांसफर वाउचर अलग अलग टाइप के होते हैं, वो मतलब सब एक ही है। अब इसमें एक आता है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर, वाउचर तब बनता है जब हम कंपाउंड एंट्री करने वाले होते हैं। जैसे एंट्री होती है ना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू समीक्षा। अब यहाँ दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्रेडिट कौन हो रहा है? समीक्षा। तो यहाँ पर मैं कंपाउंड वाउचर बनाऊंगा जिसमें जिसमें एक से ज्यादा डेबिट होते हैं, एक क्रेडिट होता है, या एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं और डेबिट कोई एक अकाउंट होता है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। तो देखो क्या लिखा है कंपाउंड वाउचर के बारे में। कंपाउंड वाउचर, ए वाउचर शोइंग ए ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट बट वन क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। A voucher showing a transaction that contain multiple credit but one debit is called credit voucher. That's it. नहीं वही लिखना है। अगर खाली क्रेडिट वाउचर डेबिट वाउचर बोलेगा तो वो कंपाउंड वाउचर के टाइप। व्हाट इज कंपाउंड वाउचर एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड वाउचर, तो आपको देना है। खाली डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर जो है वो कैश वाउचर में आते हैं। तो चलो ये था हमारा वाउचर। वाउचर तो हो गया फिनिश। साथ के साथ अब हमारे पास बचे 25 मिनट, बड़े आराम से चैप्टर नंबर 14 यानी कि ट्रायल बैलेंस हम आज फिनिश कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 क्या हुआ? कितनी तो चेहरे की मुस्कान ही बदल गई थी कि आज छुट्टी हो रही है। एक मिनट रुक जाओ। तो चलो आज हमारी जो आधी क्लास बाकी है उसके लिए हम करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। भले ही 25 मिनट का चैप्टर है, भले ही बहुत इजी है, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, पलटना मत पेज। पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है वो जर्नल से स्टार्ट होता है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जर्नल लेजर हमें आता है, ट्रायल बैलेंस भी थोड़ा बहुत लेजर में सीखा था, लेकिन एक प्रॉपर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? अगर मान लो आपको ना तो जर्नल एंट्री करनी है ना आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, आपको अकाउंट के बैलेंस दिए, आपको अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, उन बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा वो आपको सीखना है। तो उसके लिए रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच याद करो बस। असेट्स का और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? असेट्स का और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। लिख लो, लिखना है तो, याद नहीं है तो लिख लो, लिख लो। चैप्टर का नाम लिखो ट्रायल बैलेंस। चैप्टर का नाम लिखो ट्रायल बैलेंस। तुम्हें याद है, मुझे पता है। नंबर 1 लिखो assets oblique expense debit balance. Assets oblique expense debit balance. Liability इसके नीचे लिखो liability oblique revenue oblique capital credit balance। बस इतने से ही काम चल जाएगा हमारा तो। बट फिर भी liability ये क्या हो गया, क्या तो गया मुझसे। लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस। अब मुझे बताओ फिर से, बिल्डिंग का कौन सा बैलेंस होगा? असेट्स, डेबिट बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट, ड्राइंग का डेबिट। क्योंकि कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ड्राइंग का डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल की रिडक्शन ड्राइंग होती है, तो कैपिटल को कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो वहां ड्राइंग डेबिट हो जाता है। अच्छा, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? यार ये कौन कैसे हो रहा है? हाँ, तो परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? लिख लो, परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड। बच्चों को पता नहीं होता, पूछते हैं बार बार। परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड। क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि परचेज का डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट। ऐसे लिखो, सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड।
इसका होता है डेबिट बैलेंस। ऐसे नाम से भी याद रख सकते हो कौन सी रिटर्न से गुड्स इन होता है, सेल्स रिटर्न से, तो वो रिटर्न इनवर्ड होगी। चलो जी इलस्ट्रेशन नंबर निकालो, पेज नंबर 14 पॉइंट, पेज नंबर 14.14, पेज नंबर 14.14, इलस्ट्रेशन नंबर 4। आज हम सीख रहे हैं ट्रायल बैलेंस। एज ऑन, इसमें एज ऑन लिखा जाता है कि हम किस डेट को बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेट को ट्रायल बैलेंस बनता है। इसका फॉर्मेट बना लो पहले सब लोग। और यहां पर आएगा पहले नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट या फिर हेड ऑफ अकाउंट, और यहां है डेबिट और ये है क्रेडिट। इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्राइडे को बच्चे कम ही आते हैं, मैंने नोटिस किया, कुछ तो है अटेंडेंस की। फिर भी ऐसा क्या हुआ, तुम थक जाते हैं फ्राइडे तक आते आते बच्चे। जैसे कि कैपिटल, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में सबसे पहले है कैपिटल, तो इसको आप अमाउंट डालते हो क्रेडिट में। फिर उसके बाद है डेटर, डेटर हमारी एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट लिख दो अमाउंट जो भी है। हाँ तुम्हें अमाउंट लिखनी है, मैं लिख के देता हूँ, तुम गड़बड़ी ना कर जाओ। 2 लाख, और मैं तो बस हिंट दे रहा था, 45 करना तो आपने है। फिक्स असेट्स, अब असेट्स का तो डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में आ जाएगा। और इस तरीके से लिखना, इस 5 के नीचे 2 आना चाहिए, इस 4 के नीचे 9 आना चाहिए, नहीं तो लगेगा थप्पड़। रुपीज का साइन ऊपर डाल दिया ना मैंने। सेल्स 1,10,000, तो एक 2 के नीचे आना चाहिए 1,10,000, ताकि आपको लास्ट में टोटलिंग करने में दिक्कत ना हो। चलो फटाफट अब आप लोग करो उसको, जहां अटक जाओगे मैं बता दूंगा।